दूसरे सियासी जमातों को बीजेपी के 20 दिन बताने में उनकी पूरी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी सलाहियत लग रही है। जब मुसलमानों के इश्यूज पर बात करने की, लड़ाई लड़ने की, एहतजाज करने की जब मौका आता है तो जब वो लोग जो है कुल जमात के एहतजाज करते हैं। क्यों कांग्रेस इन एहतजाजों में भाग नहीं आ सकती? क्या कांग्रेस के मुसलमान, कांग्रेस में रहने वाले ईमान वाले लोग क्यों उनके पार्टी के बैनर के तहत एहतजाज नहीं कर सकते? आज मैं फख्र के साथ बाहियत से स्टेट के माइनॉरिटी के सदस्य मैं यहाँ पर आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मुसलमान के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी जुल्म होता है तो जनता के बैनर के तहत हम लोग हमारे तमाम हिंदू भाइयों को साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, बीएसपी की, बजरंग दल की इस आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा होना है, ताकि उनके साथ हाथ देना है। मैंने उनको कुर्बान करके मैंने एक मुश्किल रास्ते को अपनाया। हमारा पार्टी के कमजोरी का पार्टी ने 4 प्रधानमंत्री, 5-6 मुख्यमंत्री सबके साथ सिर्फ 4 सीट आने के बावजूद पूरे कर्नाटक के टीवी चैनल्स पे जनता दल सेक्युलर क्या करेंगे? 1.5 महीने पहले मैं टीवी में इंटरव्यू दे रहा था। मेरे सामने जो है ना बीजेपी का एक एमपी बैठे थे, उन्होंने क्या बोले, जेडीएस की तरह बोल के पूछो। मैं क्या जवाब दिया उस दिन मालूम है? जिस दिन तुम बीजेपी वाले हाथ नहीं खोले थे उस दिन हम सरकार बनाए बोला। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. अल्लाह ताला ने मुझे एक स्टेट के सदर के हैसियत से मुझे सियासत में एक नया मौका दिया, कर्नाटक भर में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरे इस नाम को जो है कर्नाटक के कोने कोने में हमारी पार्टी के वर्कर्स को, हमारी पार्टी के लीडर्स तक पहुँचा है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि मैं सियासी जिंदगी तकरीबन 25-30 साल से मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत में हूँ, मगर मैं पहली बार यहाँ पर केजीपी का कैंडिडेट बना। उससे पहले एक सियासी जमात का यूथ का जिले का सदर रहा। उसके बाद में केजीपी चली गई, उसके बाद जेडीएस में आया। जेडीएस में 4 साल मुसलसल लोगों के बीच में, आवाम के बीच में काम करते आया। उन्होंने मुझसे कहा कि जनता दल सेक्युलर इस इलाके में नहीं है, आप क्यों जेडीएस जाओगे, आप बीजेपी में आ जाओ, आपकी एक ताकत है, आपकी एक फोर्स है, वो फोर्स हम इस्तेमाल करेंगे, इक़्तिदार में हम आपको लाएंगे। मुसलसल ये दबाव मुझ पर 6-8 महीने रहने के बावजूद आपका एक भाई ने फैसला लिया कि मैं
एक 20 साल सियासी जिंदगी में हूँ। मेरे वालिद अब्दुल्ला वो एक सियासत के अंदर गुलबर्गा शहर के अंदर अपने खिदमत अंजाम देते आए हैं। मेरी सियासत का मकसद इस भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, बीएसपी की, बजरंग दल की इस आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा होना है, ना कि उनके साथ हाथ देना है। मैंने उसको कुर्बान करके मैंने एक मुश्किल रास्ते को अपनाया है। मेरे साथ न सिर्फ मैं बल्कि मेरे तमाम साथी उस दौर के जो साथ में थे, उन्होंने इस मुश्किल रास्ते को अपना करके मेरे साथ लंबे करके 4 साल काम करने के बावजूद हमें वो जो नताइज आने चाहिए थे वो नताइज हमारे सामने नहीं आया। तकलीफ बहुत थी, कहीं ना कहीं दिल में ख्यालात आते थे कि सियासत कोई मतलब का नहीं है, सियासत कोई और चीज का नाम है, कहीं ना कहीं सियासत में हम से लोग नहीं कर सकते। मैं कभी भी एक मेमोरेंडम बना करके, एक एप्लीकेशन बना करके लोगों के लीडर्स के पास कभी नहीं गया कि मुझे माइनॉरिटी का सदर बनाइए, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। वोटर्स को देना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सीट्स हमको नहीं मिली, कम से कम 8 से 10 सीट हमको मिलना चाहिए। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसमें देखिए, सिर्फ 4 सीट आने के बावजूद पूरे कर्नाटक के टीवी चैनल्स पे गुलबर्गा का मेयर कौन बनेगा, जनता दल सेक्युलर क्या करेगी। फिर से जाके हमारे हाथ में, फिर नासिर समझदार को मीडिया के ओपिनियन, कुमार स्वामी के घर पे मीडिया चैनल, चारों कारपोरेट तालिब साहब को मीडिया वाले पूछना, पूछना, विशाल गौरव को पूछना, कृष्णा रेड्डी को पूछना। तो कहीं ना कहीं अवाम हमारा साथ नहीं दे रहे। वोटर जिस पैमाने में जनता दल सेक्युलर को ताकत देनी चाहिए वो ताकत नहीं मिली। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इज्जत को बरकरार रख रहा है, हमको सियासत में कायम रखा है। इसीलिए मैं ये जो तमाम हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, तमाम जो इज्जत मिल रही है, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है। और साथ ही साथ मेरे वालिद साहब जो मेरी जिंदगी का मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है। परसों एक एहतजाज हुआ त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, जो बर्बरियत हो रही है, जो इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो काम हो रहे हैं, जनता दल सेक्युलर की टीम ने डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम किया, एसडीपीए ने मेमोरेंडम दिया, एमआईएम ने डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दिया जाकर के। और जो सबसे बड़े मुसलमानों के हमदर्द है कांग्रेस पार्टी, जो मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट लेने पर तुले हुए हैं, मुसलमानों के जहनों पे साजिश करने पे तुले हुए हैं कि सिवाय कांग्रेस के कोई सियासी जमात उनके हमदर्द नहीं है। दूसरी सियासी जमातों को बीजेपी के बी टीम बताने में उनकी पूरी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी सलाहियत लग रही है। जब मुसलमानों के इश्यूज पर बात करने की, लड़ाई लड़ने की, एहतजाज करने की जब मौका आता है, तो जब वो लोग जो है कुल जमात के एहतजाज करते हैं। क्या बात है? क्यों कांग्रेस इन एहतजाजों में भाग नहीं आ सकती? क्या कांग्रेस के मुसलमान, कांग्रेस में रहने वाले ईमान वाले लोग क्यों उनके पार्टी के बैनर के तहत एहतजाज नहीं कर सकते? आज मैं फख्र के साथ बाहियत स्टेट के माइनॉरिटी के सदर मैं यहाँ पर आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी जुल्म होता है तो जनता दल के बैनर के तहत हम लोग हमारे तमाम हिंदू भाइयों को साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे। आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर 4000 लोग आज जो है सिविल सर्विसेज के अंदर हैं। आज वो लोग आरएसएस के आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए बड़े खतरनाक हो सकता है। ये बात किसने कही? कांग्रेस के किसी लीडर ने जरूरत नहीं कि वो आरएसएस के खिलाफ बोल सके। वो मेरे लीडर ने, मेरे बड़े भाई ने, कुमार रामाने ने कहा कि आरएसएस के आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है, टीवी चैनल्स में हमेशा चैलेंज देता है कि बंगाल में हम हुकूमत बनाकर रहेंगे। जय श्री राम के नारे बुलंद होते हैं, ममता बनर्जी के रैली होते हैं तो जय श्री राम के नारे बुलंद होते हैं, राम वर्सेस ममता।
माहौल बनाया जाता है, पूरी बिकाऊ मोदी मीडिया पूरी बिकाऊ पूरी तरह के खिलाफ खड़े होते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले लोग और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको खुशी नहीं हुई कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को इख्तियार से दूर रखा? खुशी हुई कि नहीं हुई? ममता बनर्जी बंगाल में शिकस्त देती है कि हमको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? ये जो सोच लेकर के आरएसएस बीजेपी बजरंग दल जा रही है, उसके मुताबिक में सियासी जमात ताकतवर होना चाहिए, सियासत मजबूत होना चाहिए। मगर आपको ये बात भी सोचना है कि वही ममता बनर्जी वही थी जिसने एनडीए में ज्वाइन करके अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मिनिस्टर बने। राष्ट्र अध्यक्ष ये सर्व माजी प्रधानी है जो सम्मान्य देवेगौड़ा साहब और माजी मुख्यमंत्री हमारे चैत्य नेता एच.डी. कुमारस्वामी साहब जो है ना कर्नाटक के माइनॉरिटी सेल का जो अध्यक्ष है, हमारे कल्याण कर्नाटक को दिए और वो भी नासिर हुसैन वस्ताद को दिए। और उसका जो आज एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है जो अपने पूरे भाई लोग मिलकर कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है क्योंकि वो उसका जो है ना हकदार है। और हमारे साथी और आपके नेता नासिर साहब, शोभा साहब, रहमत जी, कृष्णा रेड्डी साहब और हमारे श्यामराव सूरन और जावेद साहब, भोले जी, हमारे खान साहब, महेश और इकबाल जी, हमारे अनिल पटेल साहब कांसलर और गुजरात जी और कोरोड़ी। हमारा पार्टी के कमजोरी का पार्टी ने 4 प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री सबके साथ एक 1.5 महीने पहले मैं टीवी में इंटरव्यू दे रहा था। मेरे सामने जो है ना बीजेपी का एक एमपी बैठे थे, उन्होंने क्या बोले, जेडीएस की तरह बोल के पूछो। मैं क्या जवाब दिया उस दिन मालूम है? जिस दिन तुम बीजेपी वाले आंख नहीं खोले थे उस दिन हम सरकार बनाए बोला। आंख नहीं खोले थे जो सीट था इनका है जी, 2 सीट था, हम 113 लाख के जो है ना जनता परिवार सरकार बने। और आज भी देखिए सभी लोग चर्चा करते, कांग्रेस का, बीजेपी का, जेडीएस का, और कर्नाटक में ये चर्चा भी होना चाहिए। मगर जिस कांग्रेस लास्ट 2013 में 122 सीट के साथ और हमारे पार्टी से 7 लोगों को लेके सबके साथ 130 लोग थे और 5 साल एक बार जो क्या के लिए ना पूरे भाग्या, अन्ना भाग्या, वो भाग्या, ये भाग्या सब देके फिर 130 से 78 कैसे आ गए वो लोग? क्या जी, अच्छा काम करे तो एक 2-4 काम होना था, इतना गिर गए। और माइनॉरिटी पूरा जो है ना मेजर सपोर्ट लेने के बाद अगर ये भी नहीं रहे तो मेरे ख्याल से 30-35 को आगे रुकते थे हमारे। कुमारस्वामी साहब आइंदा जो इलेक्शन असेंबली का आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा एमएलए लाने की कोशिश की वजह से रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी मेहनत कामयाब होगी और जो ज्यादा से ज्यादा एमएलए आएंगे और कुमारस्वामी साहब जरूर जो सीएम बनेंगे। और मैं आज जो हजरात बैठे
करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जनता दल सेक्युलर में मेंबर बनने में जनता दल सेक्युलर के हाथ मजबूत कर पूरे हिंदुस्तान में अपने पार्टी को मजबूत करें। खड़े होने के लिए कोई सपोर्ट कर रहे हैं या मेरे को सलाह दे रहे हैं बोले तो वो हमारा नासिर उस्ताद बड़े भी है। उसकी वजह से मैं जेडीएस पक्ष में आज हूँ। फेब्रुवरी को उन्होंने मुझे कुमार अन्ना के नेतृत्व में मुझे ज्वाइनिंग का एक आह्वान देने के बाद बहुत सपोर्टिव रोल उनका मेरा एक बड़ा योगदान मेरा एक जिंदगी में है बोलकर मैं आज आपके सबके सामने बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमारा पक्ष आज आप सभी जानते हो कलबुर्गी अगर पूरा नगर पानी पी रहा है तो भीमा नदी का पानी आ रहा है। वो पानी का अगर डैम के लिए कोई अगर पैसा दिया है तो बोले तो मान्य देवेगौड़ा साथ दिया है। इसकी वजह से हम और आप सब मिलकर उनका भी एक बड़ा योगदान हमारा कलबुर्गी के लिए है। और तमाम यहाँ पर जितना भी कैनाल कामा हुआ है, डैम के कामा हुआ है, पुष्कम बैरेज कामा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा पक्ष का है और हमारा देवेगौड़ा साहब का है। और कोई साला मन्ना को क्या बोलते जो किसानों को जो कर्ज उठाकर जो परेशानी में थे उनका अगर कर्ज कोई माफ किया है तो हमारा पार्टी का सम्मान्य कुमार अन्ना किया है और देवेगौड़ा साहब ने किया है। ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ तो हमारा पक्ष को बहुत एक छोटी नजर से राष्ट्रीय पक्ष देखते जाता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आज मुसलमानों के भाइयों को हमारा अभी जस्ट बात करें भाई साहब ने बोले मुसलमानों को कब अभी तक कांग्रेस वाले क्यों स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नहीं बने भाई एक सवाल है। ये चीज आप लोग भी जानना और हम लोग भी जानना। और उन्होंने कितना तकलीफ उठाकर 2 बार हार चुके हैं, उनके पिताजी भी हार चुके हैं, फिर भी हिम्मत कभी नहीं चुका है। कितना बार कांग्रेस वाले बनाए तो उनका खुदकुशी के लिए और कभी भी कांग्रेस के तरफ मुंह मोड़ के नहीं लेके उनको क्या तकलीफ हुआ है वो आप सभी जानते हो, वही लोग हम भी जानते हैं। मगर मेरा भी खुशनसीबी है, मैं जेडीएस में आने का बाद बहुत गर्व फील कर रही हूँ। क्यों बोले तो बड़े हैं सब लोग मेरा इज्जत करते। एक्चुअली मेन सही बोलना है तो पदवी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ मर्यादा है, कहाँ रेस्पेक्ट है, वहाँ हम लोग टिकना काम करना। इसलिए जेडीएस में जात धर्म नहीं है, ना लिंगायत रहेंगे, ना मुस्लिम रहेंगे, ना हर जात धर्म का एक ही चीज है, भाई बहन सब अपनापन। तो इसलिए मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मैं भी हर पार्टी देखी हूँ मगर मुझे आज जेडीएस में खुशी होता है। एक सीएम लेवल का सीएम हमारा सामान्य कार्यकर्ता को बगल में बिठा के बात करते हैं, हमारा प्रॉब्लम सुनते हैं। और जिंदगी में आप सब भी देखते हैं सीएम ज्यादा तो कोई भी कॉमन व्यक्ति आने के बाद उनका पेपर लेता है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आजकल हमारे पास एमएलए नहीं कर सकते, सीएम कर रहे बोल के छोटी बात नहीं है। मगर ऐसा सीएम हमारा कर्नाटक के लिए आने के लिए बहुत बड़ी बात है। सब लोग मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करके कोई फेल नहीं होते। इसलिए हमारा ये भी ख्याल से इधर नॉर्थ में नासिर साहब एमएलए बनना, स्टेट में कुमार स्वामी सीएम बनना, आने वाले दिनों में सब लोग मिलकर दिल से काम करेंगे। मुझे 4 बात करने के लिए मौका देने के लिए शुक्रिया सबको मेरा नमस्ते। आज मैं नासिर उस्ताद साहब को मुबारकबाद देते हुए एक्चुअली इधर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से पूरे जेडीएस के पूरे ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता लोग और बाहर के पूरे लोग मिलके इधर जेडीएस एक मेन जातीयता पक्ष है और जातीयता पक्ष में सब इसमें जाति धर्म नहीं है। मगर इतना अच्छा पक्ष में आज माइनॉरिटी से नासिर उस्ताद साहब को पहचान के इतना बड़ा ओहदा दिए बोले तो ये छोटी बात नहीं है। और नासिर साहब उसमें वो क्वालिटी है, नासिर साहब के पास क्वालिटी है। वो शेर बोलते हैं ना, कभी भी शेर ही रहेंगे। इसलिए हमारा ये एक इच्छा है आने वाले दिनों में नॉर्थ के तमाम लोग मिलके, हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, कोई भी क्रिश्चियन रहेंगे, हर कोई मिलके नासिर साहब को अब आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहिए। आगे हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला दिनों में आज नासिर साहब को हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे। आने वाले दिनों में अल्लाह चाहे तो सब लोग चाहे तो नासिर साहब को नॉर्थ के एमएलए बनना देखना चाहते हैं। हम जेडीएस
से पूरा कोशिश करेंगे, नासिर साहब को एमएलए बनाएंगे। आप लोग जिता भी आप ही सकते हैं, हरा भी आप ही सकते हैं। एक बार इंसान को मौका देने के बाद, जिताने के बाद वो आदमी क्या कर सकता, एक बार देखेंगे ना। मैं 100% बोलूँगी, नासिर साहब एक बार एमएलए बन गए तो गुलबर्गा नॉर्थ का डेवलपमेंट ऐसा हो जाएगा, हर कोई बोलेंगे ये डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है बोलेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, New Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.